चैप्टर मोशन, एनसीईआरटी बुक, पेज नंबर 102 के ये क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताना है। देखो स्पीड क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। तो स्पीड का हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी में और स्पीड में क्या डिफरेंस है कि स्पीड में डायरेक्शन जो होती है वो मेंशन नहीं होती, और वेलोसिटी में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो किस डायरेक्शन में हुआ है ये भी मेंशन होता है। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। सेकेंड, स्पीड जो होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसलिए स्पीड को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जबकि वेलोसिटी जो होती है उसमें दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद स्पीड, इन स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नॉट स्पेसिफाइड। किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ये स्पेसिफाइड नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है वो नहीं दी होती। जबकि वेलोसिटी में क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी बताई होती है, स्पेसिफाइड होती है। इसके अलावा आप एक चीज और याद रखेंगे, जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो। एवरेज स्पीड जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो सकती है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। वो कंडीशन बताओ जिसमें मैग्नीट्यूड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का इक्वल होता है। ठीक है, तो ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ऐसे यहां से यहां तक एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन में, वापस नहीं आया, बस यहां से ए पॉइंट से बी तक मूव किया है। तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है और एवरेज स्पीड जो होती है वो दोनों सेम होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी मूव्स इन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंगल स्ट्रेट लाइन में अगर किसी बॉडी ने मूव किया है। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल जो होते हैं उनका जो ओडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है? वो मेजर करता है कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो पाथ है वो कैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन कैन हैव एनी शेप। उसकी कोई भी शेप हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कर्व पाथ भी हो सकता है, एक सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, या जिग जैग ऐसे करके ये वाला पाथ भी हो सकता है। कोई भी पाथ पॉसिबल है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में का मतलब है एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इसका मतलब है कि वो इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, की वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है, डायरेक्शन में चेंज, बट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन 5, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। देखो एक सिग्नल है जो स्पेसशिप से इस ग्राउंड स्टेशन पे आता है 5 मिनट्स में। ठीक है, टाइम है। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। तो ग्राउंड स्टेशन से स्पेसशिप का डिस्टेंस कितना है? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो सिग्नल है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है? लाइट की स्पीड जितनी है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एक तो टाइम गिवन है, टाइम है 5 मिनट्स। स्पीड गिवन है, सिग्नल की स्पीड क्या है जो लाइट की होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो फाइंड करना है। स्पेसशिप से ग्राउंड स्टेशन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस सिग्नल ने। ठीक है,
तो हमें मालूम है स्पीड, अब टाइम को हम क्या करेंगे, मिनट से सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 5 मिनट इज इक्वल टू 300 सेकेंड, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड है 3 इंटू 10 इज रेज टू द पावर 8 मल्टीप्लाई टाइम है 300 सेकेंड। ठीक है, तो 3 इंटू 10 की पावर 8, इसको मैंने क्या लिखा, 3 इंटू 100 लिख दिया। 300 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100। ठीक है, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 3 इंटू 3 9 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 100 को मैंने लिखा 10 की पावर 2, यानी 100 क्या है 10 का स्क्वायर। तो 9 मल्टीप्लाइड, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, दोनों बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, 8 + 2 10, 9 मल्टीप्लाई 10 इज रेज टू द पावर 10 मीटर। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 103, चैप्टर मोशन है। तो 103 पेज नंबर के हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए जैसे कि एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है कि वेलोसिटी का चेंज होना यूनिफॉर्म रेट से। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, और वैसे कैसे डिफाइन करेंगे, अ बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, एट अ यूनिफॉर्म रेट, या फिर पूरा बता दो, बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका एक एग्जांपल है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक ऊपर से कोई बॉडी ड्रॉप हो रही है, तो टाइम के साथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड है, तो अगले 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, फिर अगले 3 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, अ बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, या फिर बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। एक पॉइंट है जहाँ पर स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, एक पॉइंट है जहाँ पर कम हो गई। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक क्राउडेड सिटी रोड पर एक कार की जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, अ बस डिक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। एक बस की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पे आ गई 5 सेकेंड में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है u 80 किलोमीटर पर आवर, v फाइनल वेलोसिटी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम गिवन है 5 सेकेंड, और हमें a फाइंड करना है। तो हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैं आपको बहुत एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसे काटा 2 9 जा 40, 40 इंटू 5 200/9 मीटर पर सेकेंड। यू ये आ गया हमारा u मीटर पर सेकेंड में। अब v को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 जा यहाँ पे आ गया 30, तो 30 इंटू 5 150/9। आगे मैंने इसको रिड्यूस नहीं किया, डिनोमीटर को सेम रखने के लिए, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 150/9 माइनस u हमारे पास है 200/9। ठीक है, और अपॉन में t की वैल्यू है 5, तो 150/9 माइनस 200/9 माइनस 50/9 हो जाएगा, और अब इसको डिवाइड करना है 5 से, तो माइनस 50/9 को डिवाइड करना है हमें 5 से। ठीक है, डिनोमीटर में मैंने 1 लिख लिया, तो a इज इक्वल टू माइनस 50/9 मल्टीप्लाई 1/5, 5 1 जा 5 10 जा, ये आ गया -10/9। -10/9 क्या हो जाएगा, -1.11 चलता रहेगा,
तो -1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, स्टार्ट हुई है ना, तो कोई भी चीज़ जब स्टार्ट हुई है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0, ठीक है, एंड मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। और कितनी स्पीड पे पहुंच गई, 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई v, कितने टाइम में, 10 मिनट्स में। फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो v को हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 9 जा, यहाँ पे आ गया 20, तो v आ गया हमारे पास 100/9। 100/9 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 1 जा 0.11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 11.11 मीटर पर सेकेंड। टाइम को चेंज कर लेते हैं, 10 × 60, तो 600 सेकेंड। सेकेंड में चेंज कर लिया, मिनट में था, सेकेंड में चेंज कर लिया। अब फाइंड करना है एक्सेलरेशन, a = v - u/t, तो a = v 11.11 - u 0/t 600, तो ये हो गया 11.11/600, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.0185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।